सतपुड़ा की हरी भरी पर्वत श्रेणियों में बावनगजा की बात ही निराली है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से 8 कि.मी. दक्षिण में भगवान ऋषभनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा एक प्रस्तारिक शिल्प का अद्वितीय नमूना है। जैन धर्मावलंबियों के साथ पर्यटन, इतिहास, प्रकृति, तैराकी, पर्वतारोहण में रुचि लेने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। विद्वानों ने इस मूर्ति का निर्माण काल रामायण कालीन माना है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के समय यह पूर्ण हुई है। इसके निर्माणकर्ता का नाम कहीं उत्कीर्ण नहीं है, फिर भी इसके सिद्ध क्षेत्र होने के बारे में कहा जाता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण और रावण के पुत्र मेघनाथ को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इनका चूलगिरी पर एक विशाल व भव्य जिनालय है। रावण की पटरानी मंदोदरी ने 80,000 विद्याधारियों के साथ यहीं आर्य का दीक्षा ग्रहण की थी। मंदोदरी नामक प्रसिद्ध पहाड़ी पर सती मंदोदरी का प्रासाद जीर्णावस्था में अब भी गवाही दे रहा लगता है। 2000 वर्ष पूर्व प्राकृत रचित निर्वाण कांड में इसकी महिमा इस प्रकार है। बड़वानी वृण्यरे दक्षिण भयमी चूलगिरिस्यहरे इंद्रजीत कुंभकर्णे निर्वांगया नमोतेसी। आचार्य कुंद द्वारा किए हिंदी पद्यांतर अनुसार बड़वानी बड़ानगर सुचन दक्षिण दिशी गिरिचूल उतन इंद्रजीत अरु कुंभकर्ण ते बंदो भवसागर तरण। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आचार्य कुंद का द्विसहस्राब्दी समारोह भी यहाँ आयोजित किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि सतपुड़ा की यह पर्वतमाला कभी महाश्रमणों की अप्रतिम साधना स्थली रही है। एक लोकश्रुति के अनुसार वास्तविक लंका सतपुड़ा की इन्हीं पर्वत श्रेणियों में बसी हुई थी। लंक का अर्थ होता है कटी और भारत के नक्शे पर पर्वतमाला कटी प्रदेश में ही स्थित है। मूर्ति की कुल ऊंचाई 84 फुट है। चूंकि बावनगजा की विशाल प्रतिमा एक ही चट्टान पर उकेरी हुई है, अतः पहाड़ी क्षरण और प्रकृति, धूप, पानी से बचाव एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। जीर्णोद्धार की प्रक्रिया विक्रम संवत 1223 में पहली बार हुई। यह कार्य राजा आर्ककीर्ति ने कराया था। इसके बाद भी समय समय पर प्रतिमा का जीर्णोद्धार कराया जाता रहा। सन 1930 में प्रतिमा के दोनों ओर पिल्लरों का निर्माण कराया गया, लेकिन हवा, धूप और पानी के रिसाव से प्रतिमा का जीर्ण शीर्ण होना रुका नहीं। सन 1986 में जनाचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से मूर्ति विशेषज्ञों, रसायनियों और विशेष अभियंताओं की मदद और विचार विमर्श से इसका जीर्णोद्धार कार्य 1991 में पूर्ण हुआ। इसकी प्राचीनता इसके जीर्णोद्धार के इतिहास से भी पता चलती है। चूलगिरी के सभा मंडप में पूर्व व दक्षिण की ओर जो शिलालेख उत्कीर्ण हैं, उनमें से एक में मुनिराम चंद द्वारा यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार सन 1166 में होने तथा दूसरे में मुनि देवनंदी जी का उल्लेख है। बड़वानी रिसायत के गैजेटिया में लिखा है कि सन 1452 में महमूद खिलजी के समय मंडलाचार्य श्री रत्नकीर्ति द्वारा 10 जिन मंदिरों तथा सूत्र शलाका के निर्माण के साथ इसका जीर्णोद्धार किया गया था। तभी पौष सुदी 15 माह जनवरी में जैन मेले का आयोजन हुआ था। यहाँ चूलगिरी के मुख्य मंदिर के अलावा 28 अन्य मंदिर, एक मानव स्तंभ, 2 चरण छत्रियां हैं। चतुर्थकालीन इस प्रतिमा एवं चूलगिरी मंदिर का जीर्णोद्धार 7वीं सदी में धार के परमार राजा के दीवान ने करवाया था। ऐसे ही अन्य घटनाक्रम हैं जो इसके जीर्णोद्धार के साथ इसकी प्राचीनता की कहानी कहते हैं। इस प्रसिद्ध तीर्थस्थल के बारे में कहा जाता है कि इस पर्वत पर महान त्यागी श्रमणों ने तपस्या की थी और निर्वाण प्राप्त किया था, अतः इसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। प्रतिमा के बारे में प्रचलित है कि नरकीर्ति राजा ने इसका निर्माण कराया था। 12वीं सदी के विद्वान भट्टारक यति मदन कीर्ति ने शासन चतुस्त्रिशिका में इस प्रतिमा का वर्णन किया है। शिखर से विहंगम पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर पर बने मंदिर से नर्मदा नदी की पवित्र जलधारा के दर्शन होते हैं। ऊंची नीची पर्वत श्रेणियां और दूर दूर बसे नगर गांवों के दृश्य नयनों को अपार सुख प्रदान करते हैं। यहाँ हर रविवार और सोमवार को भक्तों एवं पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर है चूलगिरी। इसकी ऊंचाई 4002.6 फीट है। यहाँ चूलगिरी मंदिर भी है। एक और मान मंदिर भी यहाँ स्थित है।
चूलगिरी शिखर पर स्थित कला व वैभव संपन्न जिनालय सबसे प्राचीन और मुख्य है। इसके गर्भालय में कुंभकर्ण और मेघनाद आदि सिद्धों के युगल चरण बने हैं। इस स्थल पर 100 वर्ष पूर्व से मेला लगने के विवरण मिलते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ कोई मेला नहीं लगा। इसके पूर्व पौष सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रतिवर्ष मेला लगता था। वीर निर्वाण संवत 2490 अर्थात सन 1964 में मुनि निर्मल सागर जी के चातुर्मास के समय इस पौराणिक प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक हुआ। तभी से कुंभ मेले की तरह प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर पुनः मेला आयोजित होने लगा। इसमें मूर्ति का महाभिषेक सबसे प्रमुख आयोजन होता है। अब पुनः प्रतिवर्ष माघ सुदी 14 को मेला लगता है। वर्तमान समय में सन 1991 में पुनः इस क्षेत्र, मूर्ति और मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पंचकल्याण का आयोजन 14 जनवरी 2007 को हुआ। तभी से इस क्षेत्र की सुंदरता और भी बढ़ गई है। इसमें 10 लाख श्रद्धालुओं व पर्यटकों ने हिस्सा लिया था। लगभग 1800 आबादी वाले बावनगजा गांव में 125 से अधिक आदिवासी परिवार हैं। यहाँ एक मंदोदरी प्रासाद भी है। इस जैन मंदिर में जैन प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि रावण की पटरानी मंदोदरी ने इस जगह में आकर तपस्या की थी। इसके अलावा भी इस क्षेत्र के आसपास आवासगढ़, देवगढ़, तोरणमाल आदि क्षेत्रों में भी काफी संख्या में जैन प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं। तीर्थनगरी को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से एक संग्रहालय भी है। इसमें 200 से अधिक पाषाण प्रतिमाएं रखी हैं। 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला सुंदर आदिनाथ वन है। नोट: बावनगजा में आदिनाथ ऋषभदेव की मूर्ति की ऊंचाई 84 फीट यानी 25.6 मीटर है, न कि 52 गज या 52 फीट। यदि नाम के आधार पर 52 गज माना जाए तो यह लगभग 156 फीट होगा, जो कि गलत होगा। 52 हाथ ऊंची भगवान आदिनाथ की एक मूर्ति होने से इसे बृहद देव अर्थात बावनगजा कहा जाता है।